अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हेपेटाइटिस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हेपेटाइटिस की रेशो दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से जिगर के अमराज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मुजाहिद। आइए इनसे जानते हैं कि हेपेटाइटिस क्या होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, सिम्टम्स क्या होती हैं और किस तरह हम हेपेटाइटिस से बच सकते हैं और इसका क्या इलाज हो सकता है। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं कि हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस बेसिकली होता है कि आपके जो जिगर है उसकी ना सोजिश हो जाती है, ठीक है, वो और उसके सेल डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू डिफरेंट इन्फेक्शंस की वजह से, ठीक है। और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन इनका क्या कहते हैं जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं। ओके, आपने बात की कि टाइप्स इसकी हो सकती हैं, तो हमारे पास इसकी कौन कौन सी मेजर टाइप्स आ जाते इसकी हैं? जो मेजर टाइप्स हमारे पास हेपेटाइटिस की आती हैं वो A, B, C, D, E, ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। ठीक हो गया। जी। अच्छा, आपने बात की टाइप्स में, हमारे पास कौन सी ऐसी टाइप है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है? जो टाइप्स के अंदर इसके अंदर सबसे ख़तरनाक जो है वो बी भी हो सकती है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है, लेकिन मेन जो है वो हेपेटाइटिस बी होता है। इसके अंदर जो क्रोनिक जब हो जाती है तो वो आपको डिफरेंट सतह पे जाकर फिर अफेक्ट कर सकता है लीवर को। ओके ओके, कि उसमें मतलब जो है वो लिवर हमारा सबसे ज़्यादा जो जी है। बिल्कुल, लीवर उसके अंदर डैमेज होता है मेन, क्योंकि लीवर ही हमारा मेन ऑर्गन है जिसने सारा आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह और जितने भी आप ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं उसको मेटाबोलाइज करना होता है, सब न्यूट्रिएंट्स वगैरह हर चीज़ वो आपका लीवर करता है। ठीक हो गया। अब अगर बात की जाए हमारे पास हेपेटाइटिस की, जैसे देखें आप रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो हमारे पास क्या जो है वो वजूहात आ जाती हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है? हेपेटाइटिस जो दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है उसमें डिफरेंट वजूहात है, जिसके अंदर ये है कि प्रोलॉन्ग्ड कोई ड्रग यूज़ हो रहा है, लाइक जैसे ये एसिटामिनोफेन होते हैं, पैनाडोल वगैरह ड्रग्स हो गए, इसका प्रोलॉन्ग यूज़ हो जाता है। उसके बाद फैटी लीवर है, और बेसिकली इसमें अल्कोहल यूज़ होता है। जो प्रोलॉन्ग अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं वो भी एक वजूहात है इसकी, कि वो आपको हेपेटाइटिस कोज कर सकती है। ठीक हो गया। आपने बात की, बिल्कुल हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस तो बहुत की जाती है कि गोलियां जो हैं वो, अब हम लोग को हर बात पे जो है वो पैनाडोल खा रहे होते हैं, तो ये इस कदर यानी नुकसानदेह जो है वो हो सकता है? लाजमी नहीं, पैनाडोल अगर आप कोई भी डिफरेंट लाइक एंटीबायोटिक जैसे यूजेज है, आप कोई भी ड्रग्स यूज़ करते हैं जिसका प्रोलॉन्ग यूज़ होगा तो वो आपका एट दी एंड लीवर को ही इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो सारे ड्रग्स जो हैं वो मेटाबोलाइज आपके लीवर के थ्रू होने हैं। तो जितना प्रोलॉन्ग यूज़ होगा, लेकिन मेन जो है अगर हेपेटाइटिस के अंदर, तो वो आपको जो डॉक्टर आपका वो कहेगा, अभी ये कहेगा कि एसिटामिनोफेन जो है, जो पैनाडोल वगैरह है, इसका कम से कम यूज़ करना है, बेसिकली करना भी नहीं यूज़। तो ये लॉन्ग टर्म पे आपके लीवर को अफेक्ट करते हैं। ओके, डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि लॉन्ग टर्म ऑफ यूज़ किसी भी ड्रग का जो है वो हमारे जिगर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर बात की जाए तो अलामात क्या होती हैं हमारे पास हेपेटाइटिस की, किस तरह हमें पता चले कि हम हेपेटाइटिस की तरफ जा रहे हैं? बेसिकली इसकी अलामात डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की आ सकती हैं, लेकिन क्या कहते हैं जो सबसे पहले आपकी इसका आएगी वो है जॉन्डिस, जिसको बेसिकली हम अपनी यरकान भी कहते हैं। साथ में माइल्ड फीवर होगा, फिर आपको एब्डोमिनल पेन होगी अपर क्वाड्रेंट की, लाइक जहाँ पे लीवर यहाँ करके होता है, ठीक है। उसके साथ आपको डायरिया हो जाएगा, ठीक है। स्किन इचिंग भी हो सकती है, स्किन रैश भी हो सकता है इसके अंदर। तो डिफरेंट चीज़ें, आपका जो यूरिन है उसका कलर डार्क हो जाएगा, डार्क कलर्ड यूरिन आएगा आपको। आपकी जो एपेटाइट है, खाना पीना मतलब वो कम हो जाएगा। ये सारी इसकी अलामात हैं जिससे हम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी हेपेटाइटिस की तरफ है। मेन जो है वो यरकान है, और फिर आपको एब्डोमिनल पेन जो हो रही है आपकी राइट अपर क्वाड्रेंट में। अच्छा, हेपेटाइटिस जो है इसकी कोई स्पेसिफिक एज भी होती है या फिर आपको किसी भी एज में जो है वो हो सकता है? किसी भी बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है, इसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। ठीक हो गया, बस हमें अलार्मिंग कंडीशन का ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए इसका बेसिकली ये है कि रूटीनली चेकअप भी आप करवाते रहें। स्क्रीनिंग होती है इनकी, बेसिकली ब्लड टेस्ट वगैरह, उसी में एंटीबॉडीज़ वगैरह चेक करते हैं। तो वो आप रूटीनली अगर चेकअप करवाते रहें तो वो उससे आप पता करवा सकते हैं अपना सारा। अच्छा, बात की जाए तो डॉक्टर मुजाहिद, हम हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। तो ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए कि जिससे हम बाआसानी ये हेपेटाइटिस जैसे मर्ज से बच सकते हैं? हाँ, बेसिकली जो अब हेपेटाइटिस की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें ए और ई जो है ना, वो बेसिकली कॉमनली स्प्रेड होता है आपका फूड और वाटर से।
बेसिकली फूड और वाटर से ऐसे स्प्रेड होता है कि अगर ऐसे स्प्रेड होता है कि लाइक क्या कहते हैं, अगर कोई पर्सन है जो पहले उससे इन्फेक्टेड है वायरस से, तो उसके फीसेस अगर इन कांटेक्ट विद वाटर आ गया हुआ है या फूड से, अगर वो कोई दूसरा पर्सन उसको इंजेस्ट करता है तो वो उसका ट्रांसमिशन रूट बन सकता है एई का। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए यही है कि आप जब भी कोई वॉशरूम यूज़ करें तो बेसिकली अपने हाथ प्रॉपर धोएं, साबुन से धोएं, ठीक है, और खाने से पहले अपने हाथ धोएं। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे तो ऑलवेज़ यूज़ बॉटल्ड वाटर, कोई उधर से लोकल आप पानी नहीं पीना। तो ये एई की आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। और जो हेपेटाइटिस बी सी डी है वो ब्लड बोर्न इन्फेक्शन होता है, तो उसमें ये है कि आप ओपनली अगर आप अपना कोई सेक्सुअल पार्टनर है उससे ओपनली आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको कोई वायरस वगैरह तो नहीं है पहले से, या आप बैरियर मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसमें ड्यूरिंग से कॉन्डम वगैरह आ सकते हैं। और अवॉइड करना अपने कोई टूथब्रश और रेजर्स वगैरह यूज़ करने से, या मैनिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो भी आपने ये है कि प्रॉपर न्यू वाले यूज़ करने हैं। कोई प्री यूज या प्रीवियसली यूज्ड नीडल्स हो गई हैं ये नहीं यूज़ करनी, इससे वजह से भी वो आपका हेपेटाइटिस आपको हो सकता है, कंटेमिनेशन। बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब ये हमारी कॉमन प्रैक्टिसेस है ना कि टूथब्रश मतलब नेल जो कटर होते हैं, अगर इनकी एहतियात की जाए तो हम इस जैसे मर्ज से जो है वो बच सकते हैं, हेपेटाइटिस बी सी डी से। और जो एई है वो आप मैम जैसे बताया कि फूड और वाटर से कॉमनली स्प्रेड होता है वो। ओके अच्छा, बात की जाए कि अगर किसी को अब हेपेटाइटिस हो गया तो फौरी तौर पे क्या इलाज होना चाहिए और इसकी क्या ट्रीटमेंट है हेपेटाइटिस के हमारे पास? अब हेपेटाइटिस की जैसे डिफरेंट टाइप्स हैं। ए के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है और बी के अगेंस्ट भी वैक्सीन अवेलेबल है। बाकी जो सी है उसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और जो बेसिकली हेपेटाइटिस ए है उसका राइट नाउ कोई क्योर नहीं अवेलेबल, बट उसका ये है कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है तो उसकी वजह से हम वो कवर कर लेते हैं। वो ज़्यादा देर यही है कि कुछ वीक और मंथ के अंदर वो रिकवर हो जाता है। और बेसिकली जो मेन ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो हमारे पास हेपेटाइटिस बी और सी का अवेलेबल है। और बी में ये है कि वो एंटीवायरल ड्रग्स ट्रीटमेंट होते हैं, वो जो बेसिकली आप देते हैं उसमें ये है कि 6 मंथ्स का वो कोर्स होता है। उसके अलावा इंटरफ्रोन के इंजेक्शंस आते हैं, वो भी 6 मंथ का कोर्स होता है हेपेटाइटिस बी के लिए, और आपको वो वीक में एक दफ़ा लगते हैं। और हेपेटाइटिस सी के लिए वो भी है कि डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स होते हैं जिसमें ये सोफीगेट होगी, डेक्लागेट, इस तरह के ये ड्रग्स आते हैं जो वो भी कोर्स 6 मंथ्स का कोर्स होता है। ये करके उसमें यह है कि मोस्टली अगर आप कोर्स पूरा करेंगे तो वो मोस्टली पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। और 15 to 20%, 25% जो पेशेंट है वो विदाउट ट्रीटमेंट भी, लेकिन मोस्टली ये है कि ट्रीटमेंट कंपलसरी होता है इनके लिए। कि फौरी तौर पे डॉक्टर को जो है वो कंसल्ट किया जाए। हेपेटाइटिस डी जो है, हेपेटाइटिस डी का ऐसे है कि वो बेसिकली उन्हीं पेशेंट्स को होता है जिनके पहले हेपेटाइटिस बी चल रहा होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस ई जो है वो सेल्फ लिमिटिंग है, बेसिकली वो खुद ही रिकवर हो जाएगा, कोई लॉन्ग टर्म वो आपको इफेक्ट नहीं करता। ओके, ऑल राइट। डॉक्टर मुजाहिद हेलो डॉक्टर फोरम से हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि हेपेटाइटिस जो है इसकी मेन वजूहात जो हैं देखी जाए तो वो अगर आप कोई वॉशरूम है वो यूज़ करते हैं तो प्रॉपर हैंड वॉश करने चाहिए और कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। अगर किसी को ये है तो आप उनके साथ जो है वो कंटामिनेट भी हो सकता है। तो अगर आपको भी अगर जॉन्डिस हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा सर में दर्द हो रही है, आपका जिगर फैटी लिवर की तरफ जा रहा है, जिगर का कोई भी मसला हो रहा है, तो फौरी तौर पे अपने किसी करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर के फोरम से जो है कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं और ऐसे जानलेवा मर्ज से बच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।